तो दोस्तों होम साइंस का हम लोग आज के सेकेंड क्लास फोर्थ क्लास होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, और प्रोटीन को ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी आप लोगों को बताया जाएगा दोस्तों, झारखंड महिला सुपरवाइजर दोस्तों होम साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो भी टॉपिक आप लोग के लिए बता दिया गया है JCC के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में नौकरी प्राप्त करने, तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का होम साइंस का नोट्स चाहिए तो आप लोग को होम साइंस का नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों। हाँ, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, अगर आप लोग का ड्रीम है, गोल है, सपना है ना, तो आप लोग को इस नोट्स को आप लोग परचेस कर लेना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एकदम रामबाण होने वाला है। एग्जामिनेशन में आप लोग को यहीं सही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, कैंडिडेट होंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं झारखंड में सुपरवाइजर में जॉब प्राप्त करना, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा मन करे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। देखिए, भोजन भी स्रोत। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, प्रोटीन पशु जगत तथा वनस्पति जगत दोनों साधनों से प्राप्त होता है ना। प्रोटीन जो होता है पशु जगत और वनस्पति जगत दोनों साधनों से प्राप्त होता है। पशु वनस्पति प्रोटीन का उपयोग कर अपने शरीर के अनुरूप बना लेता है ना। देखिए, पशु वनस्पति प्रोटीन का उपयोग कर अपने शरीर के अनुरूप बना लेता है। मनुष्य पशु एवं वनस्पति दोनों माध्यम से प्रोटीन का उपयोग करता है। राइट, देखिए, मनुष्य जो होता है, मनुष्य पशु एवं वनस्पति दोनों माध्यम से प्रोटीन का उपयोग करता है। पशु प्रोटीन हमारे शरीर के अधिक समान होता है ना, अतः पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन अधिक उपयोग होता है ना। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, पक्षी हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सब है ना। कुछ वनस्पति प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, जैसे आप लोग सोयाबीन हो गया, सूखे मेवे हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब इसके अंतर्गत में आएगा। देखिए, फल एवं सब्जियों का प्रोटीन में अत्यंत क्या है, प्रोटीन अत्यंत निम्न कोटि का है। ठीक है, देखिए, कुछ प्रमुख भोज्य पदार्थ की प्रोटीन मात्रा है। ठीक है, देखिए, अनाज है ना, अनाज में आप लोग को 6 से 14 ग्राम के बीच में आप लोगों को प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दाल की बात करते हैं, दाल में आप लोग 1824 ग्राम के मध्य आप लोग का प्रोटीन पाया जाता है। नट्स और तेल की बात करते हैं तो इसमें आप लोग का 6 से 40 ग्राम के बीच में आप लोग का प्रोटीन पाया जाता है। अंडा की बात करते हैं, यानी मुर्गी की बात करते हैं, इसमें 13.3 ग्राम आप लोग का प्रोटीन पाया जाता है। ताज़ा दूध की बात करते हैं, ताज़ा दूध में आप लोग से 3 से 5 ग्राम आप लोग का प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं मछली की, तो मछली में आप लोग 14 से 20 ग्राम तक आप लोग का प्रोटीन पाया जाता है। मांस या क्रीत की बात करते हैं, इसमें 18 से 22 ग्राम आप लोग को प्रोटीन पाया जाता है। राइट, मटर, सेम, लोबिया, ये सब में आप लोग का 17 से 25 ग्राम आप लोग का प्रोटीन पाया जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो आप लोग बता दिया। और जो ये स्रोत है ये आप लोग का, देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान एवं शोध परिषद यानी ICM द्वारा लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन पाचन का अवशोषण, है ना। क्या देखने वाले हैं, प्रोटीन पाचन का अवशोषण कैसे होता है उसके बारे में। देखिए, प्रोटीन का अपने सरलतम रूप यानी कि अमीनो अम्ल में परिवर्तन ही उसका पाचन होता है। प्रोटीन का सबसे आसान रूप जो होता है अमीनो अम्ल में बदलना ही उसका अच्छा पाचन कहलाता है। राइट, देखिए, पाचन की यह क्रिया मुंह से संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, पाचन से ये क्रिया जो मुंह से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। आमाशयिक रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है, इसमें प्रोटीन क्रिया करने के वाले पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उपस्थित रहते हैं, लेकिन पेप्सिन अक्रियाशील अवस्था में रहता है। पेप्सिन किस अवस्था में रहता है, अक्रियाशील अवस्था में रहता है। राइट, देखिए, आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे क्रियाशील रूप में ले लेता है। राइट, आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे क्रियाशील रूप में ले लेता है। देखिए, रेनिन एंजाइम दूध पर क्रिया कर उसके प्रोटीन केसिन को जमा देता है। ठीक है,
रेनिन एंजाइम दूध पर क्रिया करके उसके प्रोटीन केसिन को जमा देता है। पेप्सिन की क्रिया में से अपघटित होकर प्रोटीन पेप्टोन पेप्टाइड में बदले जाते हैं, है ना। पक्वाशय देखिए, नेक्स्ट आप लोग का पक्वाशय के रस में आप लोग को क्या है, ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोनिन और एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। छोटी आंत से निकलने वाला एंट्रोकाइनेज एंजाइम इन क्रिया पर उन्हें अपने क्रियाशील रूप ट्रिप्सिन और क्या है आप लोग का काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं। प्रोटीन पर इन दोनों की क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। अंत में आंतों में पाए जाने वाले इरेप्सिन एंजाइम की क्रिया से प्रोटीन अम्लों अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले बिलाई प्रोटीन अवशोषित कर रक्त प्रवाह में पहुँचाते हैं, जहाँ से कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। रक्त प्रवाह से यह यकृत में भी लाए जाते हैं, जहाँ इन पर विभिन्न चयापचय की क्रिया सम्मिलित होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन की कार्य, राइट। क्या देखने वाले, प्रोटीन के कार्य कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रोटीन शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी है ना। आप सभी को पहली बात ये पता होगा, प्रोटीन हमारे शरीर के बहुत ही आवश्यक है और उपयोगी भी है ना। यह तत्व न केवल शरीर के निर्माण बल्कि वृद्धि के लिए भी आवश्यक है ना। प्रोटीन जो होता है शरीर के निर्माण के लिए नहीं बल्कि और शरीर की वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। शरीर के रख रखाव के लिए भी इसका बहुत ही विशेष महत्व है प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन की शरीर के लिए उपयोगिता आवश्यकता प्राणी की भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है ना। देखिए, प्रोटीन का जो महत्व होता है वो भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है, और जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक प्रोटीन का आवश्यकता पड़ता ही है ना। वही बोल रहा है, तब तक किसी न किसी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता बन ही रहती है। शरीर के प्रोटीन के कार्यों व उपयोगिता का परिचय निम्नलिखित विवरण द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है। हम लोग कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसके माध्यम से जानेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला है आप लोग का शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी, ठीक है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन की उपयोगी देख लीजिए। देखिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है ना। भ्रूण अवस्था से ही जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे और अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। शरीर जैसे जैसे ग्रोथ करता है, विकास करता है, वैसे वैसे प्रोटीन की भी और ज़रूरत होता है, वो बढ़ने लगता है, आवश्यकता पड़ने लगता है। नेक्स्ट आप लोग का सेकेंड में शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। शरीर की क्षतिपूर्ति और रखरखाव के लिए भी उपयोगी है प्रोटीन, ठीक ना। देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर टूट-फूट होती रहती है, सही बात है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर टूट-फूट होती रहती है, इसलिए क्षतिपूर्ति आवश्यक है। शरीर की इस क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन सहायक है, यानी बहुत ही मददगार होता है। यह शरीर के नए तंतुओं के निर्माण और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसलिए यदि दुर्घटना व शरीर में चोट लग जाए तो कट जाए या फिर जल जाए तो शरीर के पुनः स्वस्थ होने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों देखिए, शरीर किसी प्रकार से टूट फूट जाता है, जल जाता है, लग जाता है ना, तो उसको मरम्मत होने के लिए आप लोग प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, राइट। किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? प्रोटीन की ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। किसी कटे स्थान से आप लोग देख लीजिए कि कोई शरीर का कोई भाग उसमें कटा है ना, और उससे ब्लड जो बह रहा है ना, उसको रोकने में भी प्रोटीन सहायक होता है ना। ब्लड बह रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन सा सहायक होता है? तो ये आप लोग का प्रोटीन ही होता है, राइट। देखिए, हमारे रक्त में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पूछा जाएगा रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो रक्त में पूछा जाता है, पाया जाता है। जो रक्त थक्का बनाती है ना, फाइब्रिन ही रक्त को थक्का बनाती है, और इसके फलस्वरूप रक्त बहना बंद हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो रक्त होता है, खून होता है, वो बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोग का शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। देखिए, शरीर में ऊर्जा उपयोगी के लिए प्रोटीन आवश्यक है ना। कैसे है तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए, शरीर में आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी प्रोटीन उपयोगी है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है? तो ये आप लोग का 4 कैलोरी होता है,
ठीक है, सब लोग नोट डाउन करते जाइएगा। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा वो कार्बोज प्राप्त नहीं होते तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा हो गया, कार्बोज हो गया, इस सब से प्राप्त नहीं होता है तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का 4th नंबर देखिए, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए कैसे प्रोटीन उपयोगी है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए, शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एंजाइम्स तथा हार्मोन विशेष महत्व है। सही बात है, शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए, कार्य करने के लिए आप लोग का एंजाइम और हार्मोन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, समझे ना। विभिन्न एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन विशेष रूप से सहायक होती है। शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन आवश्यक होती है। राइट, देखिए नेक्स्ट आप लोग का रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में भी उपयोगी होता है प्रोटीन का। वो कैसे होता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, शरीर पर विभिन्न रोगों का आक्रमण होता है ना। शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते रहता है, आक्रमण होते रहता है, लेकिन शरीर अपने स्वाभाविक रोग निरोधक क्षमता के कारण स्वस्थ बना रहता है ना। शरीर अपनी स्वाभाविक रोग निरोधक क्षमता के कारण, वो प्रोटीन के कारण ही स्वस्थ बना रहता है। राइट, प्रोटीन शरीर में इस रोग निरोधक क्षमता को उत्पन्न करने एवं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और जो प्रोटीन होता है शरीर में रोग निरोधक को क्षमता को उत्पन्न करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। नेक्स्ट है आप लोग का विभिन्न क्रियाओं में सहायक है ना। अलग अलग और सारे शरीर के क्रियाओं में प्रोटीन का स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, प्रोटीन शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं में भी सहायक होता है। यह रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाने में सहायक होता है। शरीर के रक्त संगठन को भी संतुलित बनाए रखने में प्रोटीन सहायक होता है। शरीर के रक्त संगठन को संतुलित बनाए रखने में प्रोटीन की बहुत ही आवश्यक होती है ना। देखिए, वास्तव में प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो प्रारंभ से अंत तक शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि और रखरखाव के लिए कार्य करते रहता है ना। यानी कि अब जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रोटीन का आवश्यक शरीर में रहता ही है ना। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट है आप लोग का प्रोटीन की कमी के प्रभाव। प्रोटीन की कमी से क्या मानव शरीर में का प्रभाव देखने को मिलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन की उचित मात्रा हमारे आहार में सम्मिलित होना एक परम आवश्यक है ना। प्रोटीन की उचित मात्रा हमारे आहार में शामिल होना बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में हम लोग का शरीर में कमी आ सकता है ना, इसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। सही बात है, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चे की मृत्यु प्रोटीन के अभाव एवं कुपोषण के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए, भारतवर्ष में एक ऐसा डाटा अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 10 लाख बच्चों की प्रोटीन की कमी से मृत्यु हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। ये सब कैसे? प्रोटीन की कमी से कारण होता है। राइट, देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण लक्षणों की एक लंबी श्रृंखला है ना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण लक्षणों की एक लंबी श्रृंखला जिसके तरफ मरामस्म है। जो ऊर्जा वो प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। दूसरी ओर आप लोग देखिए, क्वासियोरकर है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्या और एक बीमारी होता है, क्वासियोरकर है ना। इन दोनों के मध्य अनेक ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं जो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। और बहुत सारे आप लोग बीमारी होता है जो कि प्रोटीन की कमी के कारण आप लोग को देखने को मिलेगा है ना। तो देखिए, आप लोग देखेंगे क्वासियोरकर के बारे में। ये आप लोग प्रोटीन की कमी से होने वाले एक बीमारी है कह सकते हैं है ना। देखिए, क्वासियोरकर का अर्थ है पूर्व में निम्न प्रकार से दिया गया है। दूसरे बच्चों के जन्म से बड़े बच्चे को होने वाली बीमारी, क्योंकि बड़े बच्चों को आकस्मिक दूध मिलना बंद हो जाता है और वो समय आप लोग का होता है जब बच्चे के लिए केवल दूध ही उत्तम गुणों वाला प्रोटीन देने का स्रोत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कमी हो जाती है परंतु ऊर्जा मिलती रहती है। राइट, देखिए, चाइल्ड विथ क्वासियोरकर। देखिए, इस रोग में बच्चे की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। देखिए, क्वासियोरकर की मतलब कमी से
इस रोग के कारण जो होता है जो सामान्य व्यक्ति का वृद्धि होना चाहिए वो धीमी गति हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। सारे शरीर पर विशेष रूप से चेहरे पर सूजन आ जाता है ना, शरीर में चेहरे में हल्का हल्का सूजन आ जाता है। बच्चे के स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इस बीमारी के कारण सब किसी से प्रोटीन की कमी से ही सब होता है। बाल और चेहरों में स्वाभाविक चमक घटने लगती है ना, बाल टूटने लगेगा, झड़ने लगेगा, एकदम फेस आप लोग का पूरा एकदम चिड़चिड़ा सा लगेगा, एकदम लगेगा कि कितना एज का हो गया, इस तरह का आप लोग, ये सब प्रोटीन की कमी से ही कारण होता है ना। देखिए त्वचा रूखी हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, खून की कमी होने लगेगा, अतिसार की शिकायत होने लगेगा, भूख नहीं लगने लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का घटना भी प्रायः देखा जाता है। विटामिनों की न्यूनता में भी होने लगती है ना, विटामिन की कमी भी होने लगती है। यकृत बढ़ जाता है जिससे पेट निकला हुआ दिखाई देता है। देखिए किसी किसी का पेट निकला हुआ दिखाई देता है तो वो आप लोग को प्रोटीन की कमी से ही पता चलेगा। उसका शरीर पूरा, हाथ पूरा पतला पतला, लेकिन पेट उसका निकला हुआ। ये मत सोचिएगा कि उसका मोटापा है, उसका पेट निकला, वो कुपोषण का शिकार है, बीमारी का शिकार है, वो उसमें प्रोटीन की कमी है ना। और एक बीमारी आप लोगों को मरासमस है ना, मरासमस देखिए, यह रोग उस स्थिति में होता है, किस स्थिति में होता है जब बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा या कैलोरी पोषण की भी कमी होती है। देखिए क्या है, मरासमस जो ये बीमारी है, इसके वजह से बच्चे में आहार की, देखिए कैसे होता है, आहार में प्रोटीन की कमी और ऊर्जा या कैलोरी के पोषण की कमी के कारण होता है, राइट। इससे प्रमुख लक्षण देखिए, वृद्धि रुक जाएगा, इससे क्या होगा, ग्रोथ जो रहेगा वो रुक जाएगा, उल्टी दस्त होगा, बच्चे का दिन प्रतिदिन सूखते जाना, यानी बच्चा पूरा कमज़ोर हो जाएगा, सूख जाएगा, पानी की कमी होने लगेगा शरीर में, सामान्य से कम ताप, पेट का सिकुड़ना अथवा गैस से फूलना व कमज़ोर मांसपेशियाँ, ये सब का शिकार हो सकता है। इसीलिए प्रोटीन ही बहुत आवश्यक है। आप लोग बताएं प्रोटीन किस किस से प्राप्त होता है, वो सब आप लोग यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए कुछ मरीजों में मरासमस व क्वासियोर के मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी प्रभाव वयस्कों पर भी पड़ता है। कमी के कारण सामान्य भार का घटना व रक्त की कमी देखी जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। कल दोस्तों हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जितने भी आप लोग हम बताए थे सारा आप लोग को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग का होम साइंस का अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जवाहर एग्ज़ाम का नंबर में, ठीक है। वहाँ से आप लोग को मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दोस्तों ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को बनाया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, सारा प्रश्न आप लोग यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया। अब सिलेबस से बाहर अगर जेसीसी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे आप लोग का प्रश्न छूट सकता है, ठीक है। और सिलेबस से पूछा जाएगा तो आप लोग का 110% की गारंटी देते हैं, एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी है, जो भी छात्र छात्राएं हैं, अगर चाहते हैं अपना ऑनर्स पेपर में अच्छा स्कोर करना तो आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। अगर आपको अभी ड्रीम है, गोल है, तो आप लोगों इसको देख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी ज़्यादा समय नहीं है, समय के हिसाब से भी चलने की आवश्यकता है ना, ज़्यादा समय नहीं है। तो नोट्स अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग का नंबर दे रहे हैं, फिर से दे रहे हैं, देखिए इसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए। आप लोग एकदम मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों आप लोग को भारत के किसी भी कोने में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये आप लोग ऑनर्स पेपर और पेपर 2 ही आप लोग को नौकरी दिलाने वाला है। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट पढ़ना है और आप लोग को 200 क्वेश्चन रहने वाला है। आप सभी को पता होगा पेपर 2 आप लोग को 100 प्रश्न रहने वाला, पेपर 3 आप लोग का 150 रहने वाला, और सिर्फ एक सब्जेक्ट से आप लोग का 100 प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करना है क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा जो था वो आप लोग के लिए बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं और नौकरी लेना तो आप लोग के लिए नोट्स आप लोग रामबाण हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होंगे सभी के पास पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।